गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। आज जो हम लोग जेएसएससी सीजीएल जो झारखंड सचिवालय का जो फॉर्म है आपने भरा होगा, तो उसमें सामान्य अध्ययन का एक आपका चैप्टर है, मतलब एक सब्जेक्ट है जो आपके 20 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। 20 नंबर का आपका होता है सामान्य अध्ययन, ठीक है। तो जो आपने सामान्य अध्ययन का जो आज क्लास 1 है, ठीक है, पहला क्लास है आज इसका। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो चैनल है, ठीक है, स्टडी विद अमित, उसमें क्या है कि जो मैं पढ़ाता हूँ, आपका टारगेट आपको रखना है कि मुझे जेएसएससी एग्ज़ाम इस बार क्रैक करना ही करना है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप चाहते होंगे कि आप जो जेएसएससी का टेस्ट मैं हर संडे डालता हूँ, ठीक है, हर संडे आप जेएसएससी का टेस्ट आप फ्री दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा आपको क्लास प्लस एक एप्लीकेशन है, क्लास प्लस। इस क्लास प्लस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इस क्लास प्लस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए और ये जो कोड दिख रहा होगा आपको, टीचर कोड, इस टीचर कोड का आप यूज़ करके आप अमित जो चैनल है आपका क्लास प्लस में, उसमें आप ज्वाइन करके अमित क्लासेस में ज्वाइन करके आप वहाँ पर फ्री के टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बढ़ते हैं कि सामान्य अध्ययन में किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चंस आपके आने के लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके आने का है, तो वो क्वेश्चन मैं बताया हूँ। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। तो देख रहे होंगे, पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। बताइए दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिख रहा होगा जो दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश में, सॉरी राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर आपका है राजस्थान में। तो इसको याद कैसे करेंगे, दिल बड़ा है किसका, राजा का, राजा से राजस्थान। दिल बड़ा है किसका, राजा का, राजा से राजस्थान। तो कोई आपसे पूछ दे कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग मानना चाहिए राजस्थान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, तो देखते हैं, देखिए ये है दिलवाड़ा मंदिर, आप ये चित्र देख रहे होंगे, ये है दिलवाड़ा मंदिर। तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही ज़िले में, राजस्थान के सिरोही ज़िले और माउंट आबू नगर में स्थित है। और यह जो मंदिर आप देख रहे होंगे, यह मंदिर जैन धर्म और तीर्थंकरों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे कि भारत नियोजन आयोग की स्थापना किस साल में हुई थी। तो ये जो आयोजन है आपका, योजना जो है, ये आपका 1950 में किया गया था, 1950। 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता में की गई इस संस्था का प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का बनाना था। आगे बढ़ते हैं। आगे है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तियाँ कहाँ स्थित है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है आपका, ये है मध्य प्रदेश में। इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए आप क्या कह रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से कह रहे हैं थोड़ा खुजलाओ। क्या कह रहे हैं, खुजराहो, खुजलाओ। क्या बोल रहा है, थोड़ा मेरा पीठ में खुजलाओ। तो पीठ में खुजलाने के लिए क्या कर रहा है, तो बोला कहाँ खुजलाओ, तो आप बोल रहे बीच में खुजलाओ, पीठ के बीच में खुजलाओ। बीच माने मध्य, तो खुजराहों से बीच आपको, मतलब मध्य आपको याद हो जाएगा। आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, खजुराहो मूर्तियाँ कहाँ स्थित है, तो वो है मध्य प्रदेश में। ये है खजुराहो की मंदिर जो आप देख रहे हैं, मूर्तियाँ, है ना। तो क्या कह रहा है, खजुराहो नामक स्थान मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो में हिंदू एवं जैन धर्म के मंदिर का समूह है। खजुराहो में निर्मित मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए हैं। खजुराहो को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा नदी मिलती है धौलीगंगा नदी से किस स्थान पर। क्या रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग या कर्णप्रयाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विष्णुप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई आपसे पूछ दे कि आप बताइए रुद्रप्रयाग, जैसे मान लेते हैं, समझाया गया है कि अलकनंदा की 2 धाराएं हैं, धौलीगंगा एवं विष्णुगंगा, विष्णुप्रयाग में मिलती है। निरंतर आगे बढ़ने पर अलकनंदा से कर्णप्रयाग में पिंडार नदी में मिलती है, और जबकि रुद्रप्रयाग अलकनंदा के मंदाकिनी नदी से मिलती है।
3 सवाल हो सकता है इससे। बोले जाएगा आपसे कि धौली गंगा कहाँ मिलती है, तो आप कहिएगा विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग में। अगर कोई कहे अलकनंदा से कर्ण प्रयाग, तो कर्ण प्रयाग पिंडार में, और रुद्र प्रयाग तो मंदाकिनी में। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। अगला सवाल है, भारत में पूंजी बाजार को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, SEBI, सेबी के द्वारा। ठीक है, सेबी है सिक्योरिटीज एवं एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट की जज की रिटायरमेंट की जो उम्र है वो है 65 वर्ष। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वो राष्ट्रीय पार्क है आपका दुधवा नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे कि वर्ल्ड तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड तंबाकू दिवस आपका 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड तंबाकू दिवस। आगे बढ़ते हैं, आगे है, स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया, बताइए। ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 26 जनवरी 2015 और 15 अगस्त 2014। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बताया गया है कि नई दिल्ली में राजपथ पर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि दे सकता है। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। ये आप देख रहे होंगे, आप अपना टारगेट बैठा लीजिए कि हमको JSSC एग्ज़ाम इस बार क्रैक करना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये हमारा प्रतिदिन क्लास चलता है। आपको पर डे हमारे चैनल पे जो है JSSC CGL के सब टॉपिक्स आपको सब सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। आप हमारे अगर चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पहला सवाल है आपका कि रेड क्लिफ लाइन किनके बीच की सीमा है। ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और अफगानिस्तान। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस राज्य का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। देखिए क्या कह रहा है, भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 2021 में अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में देश का बड़ा वन क्षेत्र है। भारत में सबसे बड़ा वन मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, लास्ट में आपका महाराष्ट्र। आगे है, भारत भाषा में आधारित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं की संख्या क्या है, ये बताना। तो ये संख्या आपका 22 है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए यहाँ बताया गया है, भारत संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इस सूची के आरंभ में कुल 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को, तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को अनुसूचित में शामिल किया गया है। आगे पूछ रहा सवाल, ताजमहल इस नदी के तट पर स्थित है। तो ताजमहल कौन नदी में स्थित है, तो वो है आपका यमुना। ताजमहल का निर्माण आगरा के यमुना नदी के किनारे बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था। इस स्थापत्य के वास्तुकार उस्ताद अहमद लोहरी तथा ईसा खां थे। आगे है, आंध्र प्रदेश की आधारिक भाषा क्या है। तो आंध्र प्रदेश की आधारिक भाषा आपका तेलुगु है। आगे सवाल है, इनमें से कौन सा खेल पुरस्कार नहीं है।
तो आपका ये देख रहे होंगे आनंद पुरस्कार अवार्ड, ये खेल पुरस्कार नहीं है, ये बंगाल में आपका जो मिलता है वो मिलता है लिटरेचर पे। आगे बढ़ते हैं। आगे है दांडी कूच के लिए जाने जाने वाला दांडी गांव कहाँ स्थित है। तो दांडी कूच में जाने वाला गांव आपका है गुजरात, गुजरात के साबरमती, है ना। तो क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78वें सहयोगियों के साथ 24 दिनों की लंबी यात्रा पर अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमन कानून को तोड़ा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से जायद फसल का उदाहरण कौन सा है। तो जायद फसल का उदाहरण आपका है ककड़ी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन है। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। तो इसका जो चंद्रगुप्त। क्या कह रहा है, मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी में की थी। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के घनानंद को पराजित कर मगध की राजगद्दी को अधिकार किया था। आगे करते हैं। गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट का जन्म किस युग के दौरान हुआ था। तो ये हुआ था आपका गुप्त युग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्यभट्ट 476 से 550 ईस्वी प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिष और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्ट ग्रंथ की रचना की थी। इनका जन्म 476 में कुसुमपुर में हुआ था। आगे है शाहजहां। शाहजहां ने किस स्मारक का नाम निर्माण नहीं किया था। तो शाहजहां ने आपका कुतुब मीनार का जो है उसका जो है आपका निर्माण नहीं किया था, क्योंकि कुतुब मीनार तो आपका बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि आपकी दक्षिणी दिल्ली शहर के मेहरौली में शुरू कराया था। ठीक है, कि वर्ष 1368 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख रहे होंगे आप लोग कि जैसा मैंने बताया आपको कि आपको टारगेट रख लेना है। आपको अपना रूटीन सेट कर लेना है कि हमने जेएसएससी का फॉर्म भरा है। आज है 15 तारीख, आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। आप फॉर्म आज ही भर दीजिए और आज से अपना एक टारगेट रखिए कि हमको आज से जो है लग जाना है अच्छे से जेएसएससी में। हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट को हमको 1-1 घंटा 2-2 घंटा मुझे देना है। जो सब्जेक्ट में आपकी ज़्यादा कमजोरी है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। बस आज के लिए इतना ही।